जय हिंद दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आपको आज देखिएगा मौर्यकालीन प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको समुद्र खंगालना होगा। क्या खंगालना होगा? समुद्र खंगालना होगा। जैसे आपको जानकारी लेना है मौर्यकालीन का, आपको जो जानकारी प्राप्त करना है मौर्यकालीन इतिहास का, लेकिन आपको पुस्तक किसका पढ़ना होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। किसका? तो आपको कौटिल्य जी, आपको नमस्कार। तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र को आपको पुस्तक को पढ़ना होगा। इनका जो पुस्तक पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा किसका इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास के। मेगास्थनीज के इंडिका पढ़िएगा, मेगास्थनीज का इंडिका पढ़िएगा तब पता चलेगा मौर्यकालीन के इतिहास की। और बुद्ध धर्म और सम्राट अशोक के शिलालेख और अभिलेख को पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा किसके बारे में? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। और ये जो इसका जो कुम्हड़ी द्वारा टूटे फूटे अवशेष को अध्ययन कीजिएगा तब पता चलेगा आपको मौर्यकालीन इतिहास को। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने हेतु आपको दो स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए ये सब जो पुस्तक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था कैसा था। तो क्वेश्चन आपका प्यारे है कि मौर्यकालीन इतिहास के संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो उत्तर लिखेगा मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी हेतु हमारे पास दो स्रोत हैं। आप उत्तर क्या लिखेगा? मौर्यकाल के इतिहास के जानकारी हेतु हमें दो स्रोत को अध्ययन करना होगा। पहला लिखिएगा रोमन साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को जानकारी हेतु मेगास्थनीज के द्वारा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया कौटिल्य, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका और विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया किसका? तो किसके द्वारा लिखा गया? विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस को महत्व अध्ययन करना होगा, विशेष अध्ययन करना होगा। जब इसका अध्ययन करेंगे तो हमको किसके बारे में पता चलेगा? तो मेगास्थनीज के बारे में। और पुरातात्विक स्रोत में हमको अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख और कुम्हड़ी का अवशेष का जो अध्ययन करेंगे, कुम्हड़ी का अवशेष का जब अध्ययन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा मौर्यकालीन इतिहास को। तो उत्तर कैसे लिखना, आप मेरी बात को समझ लीजिए प्यारे। उत्तर लिखेगा कि मौर्यकाल को इतिहास की जानकारी हेतु हमें दो प्रकार के स्रोत को अध्ययन करना होगा। पहला लिखना है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका और विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस को महत्व अध्ययन और विशेष रूप से अध्ययन करने से हमें मौर्यकालीन इतिहास को जानकारी प्राप्त होगा। दूसरा स्रोत है कि पुरातात्विक स्रोत में अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख, अशोक के द्वारा लिखा गया शिलालेख और कुम्हड़ी के द्वारा प्राप्त किया गया अवशेष से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान मौर्यकालीन इतिहास कहलाता है। वह जो प्राप्त होता है अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भौगोलिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगा वह क्या कहलागा? वो किसकी जानकारी प्राप्त होगा? तो इतिहास, मौर्यकाल के इतिहास की जानकारी। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, मर जाते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए आप इसको, ठीक है? शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे।